दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं, वो हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि अमेरिका जब हवाई हमला करता है, तो भले ही एयरफोर्स द्वारा कितने भी घातक मिसाइल या गाइडेड बम छोड़े जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता सबके लिए अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर प्लेन F-35 या F-22 ही है, जिनको डिटेक्ट करना नामुमकिन माना जाता है। और ये इसलिए कि इनकी बनावट इस तरह की होती है कि इनको किसी भी राडार से डिटेक्ट करना असंभव है। और इसीलिए अमेरिका हो या उसके मित्र देश अपनी ज्यादातर एयर स्ट्राइक इसी स्टेल्थ फाइटर से अंजाम देते हैं। और इसीलिए इनके विरोधी देश, वो चाहे रूस हो, चीन हो या नॉर्थ कोरिया, हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह एक ऐसा तरीका निकल आए जो F-35 और F-22 को डिटेक्ट कर सके। क्योंकि मिसाइल और गाइडेड बम जैसे हथियारों के मामले में तो इन देशों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। और अब चीन ने इसी सबसे बड़ी परेशानी को हल करने की घोषणा की है, जिसमें उसने बताया है कि अब वो F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर प्लेन को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और अमेरिका के मित्र देश, जिनमें बहुत से नाटो देश, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के पास जो स्टेल्थ फाइटर प्लेन हैं, उन्हें इनके आसपास के देश अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। क्योंकि इनकी खासियत यही होती है कि ये किसी भी रडार में आए बिना अपना ऑपरेशन पूरा करके लौट जाते हैं, और दुश्मन देश को तब पता चलता है जब सुबह को इस हमले के नुकसान का सारा आकलन होता है। लेकिन अब चीन ने यह दावा किया है कि उसने ऐसे स्टेल्थ प्लेन को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। दरअसल चीन के एक वैज्ञानिक ने ग्वांगडोंग के तट से एक DJI फैंटम 4 प्रो ड्रोन लॉन्च किया। इस ड्रोन का आकार लगभग एक पक्षी के बराबर था, जबकि इसका राडार क्रॉस सेक्शन एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के बराबर ही था। अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के बाद भी ये ड्रोन अप्रत्याशित रूप से स्क्रीन पर दिखाई दिया। हालांकि जमीन पर उपस्थित राडार ने किसी तरह की रेडियो तरंगे नहीं भेजी थी, जिससे कोई प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन इस सारे एक्सपेरिमेंट में एक पेंच है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि ये ड्रोन फिलीपींस के ऊपर से गुजरने वाले स्टारलिंक सैटेलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त कर रहा था, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर प्लेन को डिटेक्ट करने के लिए चीन को मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क के इंटरनेट कैपेबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, जो खुद एक नेशनलिस्ट माने जाते हैं। हालांकि ये पक्का है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट प्रमाणित किया जाता है तो चीन अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद अमेरिका के F-35 और F-22 को डिटेक्ट करना चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका के पास F-35 और F-22 के लगभग 1000 से ज्यादा जहाज हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं चीन कैसे ऐसा कर सकता है। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों ने बताया है कि F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ जेट राडार से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को परावर्तित तो करते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम लेवल पर। और ऐसा होता है इन पर होने वाली स्टेल्थ कोटिंग और स्टेल्थ प्लेन की स्पेशल बनावट के कारण, जिसमें पूरी बॉडी पर 90 डिग्री के एंगल से बचा जाता है। लेकिन स्टारलिंक के जबरदस्त नेटवर्क से यह करना संभव है। अब हालांकि ये कितना सच है, इसकी सही जानकारी आने वाले समय में ही मिल पाएगी,